सबसे पहले आप मुझे बताएं कि एंटी एजिंग सुपर फूड्स क्या हैं और वो स्किन की हेल्थ के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती हैं। गई जवानी आया बुढ़ापा, जाग पईयां सब पीड़ा, असर हुण कर ना मोहम्मद, सौंफ अजवैन हड़ीड़ा। मियां मोहम्मद बख्श ने ये जो कहा था ये इनएविटेबल है, ये रिंकल्स आने ही आने हैं। एजिंग का एक हिस्सा है जो इस दुनिया में कोई भी आया उसने जाना है। बिल्कुल। और जब वो जाता है तो एक प्रोसेस है, अचानक से तो एक्सीडेंट से किसी टाइम में बंदा जा सकता है, लेकिन जो एजिंग के साथ जाना है उसमें एजिंग के सिम्टम्स क्या है कि जिसमें आपके अज़ा मुजमिल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उसमें फिर अपीयरेंस में आते हैं, वीकनेस आता है, सार्कोपीनी आता है, मसल लॉस होता है, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किन में ख़त्म होती हैं। जिल्द के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है कोलेजन नाम की, वो इलास्टन के साथ और हाइड्रोलिक एसिड, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपकी जो भर के रखती हैं चेहरे को, स्किन को, आपके हाथों को, और वो भरा भरा नज़र आता है, खुशगवार नज़र आता है, खूबसूरत नज़र आता है, हाइड्रेशन पूरी रहती है। लेकिन वक्त के साथ कोलेजन भी कम होना शुरू हो जाता है, इलास्टिन भी कम होना शुरू हो जाता है। कुछ उसके जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एजिंग फैक्टर्स हैं, कुछ उसके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल के और दूसरे फैक्टर्स हैं। उससे आप उनको बेहतर भी कर सकते हैं, कमज़ोर भी कर सकते हैं। कोलेजन सबसे इंपॉर्टेंट है जी। अब कोलेजन जो है ना वो हमारे जिस्म के अंदर बनता है। बनता कैसे है ये पहले देख लें। जी। तो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स उसको चाहिए। एसेंशियल अमाइनो एसिड में लाइसिन भी है, ग्लाइसिन भी है। ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारा जिस्म खुद नहीं बना सकता, आपको फूड से लेना पड़ते हैं, वो भी लाजमी चाहिए कोलेजन बनाने के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप ऐसी फूड खा रहे हैं जिसके अंदर लाइसिन नहीं है, जैसे कि आप गंदम ही खा रहे हैं, बहुत थोड़ी लाइसिन है, तो वो कोलेजन भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुतवाजन ग़िज़ा खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, नट्स ले रहे हैं, तो फिर आपके अंदर वो पूरे हैं, वो मुसलसल वो फीड होंगे। विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है, साथ जिंक एक ऐसी चीज़ है कि जो कि कोलेजन बनाने में उनका बहुत अहम रोल है। बहुत सारे लोग देखें जी, लीमू से गला ख़राब होता है, सलाद हज़म नहीं होता, फ्रूट अफोर्ड नहीं करते, ये आदत नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर विटामिन सी ना होने के बराबर है। ये ऐसा विटामिन है कि जो आप बना ही नहीं सकते, ना स्टोर कर सकते हैं, ये आपको रेगुलर लेना पड़ता है। तो जिन लोगों की फूड के अंदर ये चीज़ नहीं है तो ज़ाहिर है विटामिन सी कम हो गया। फिर ये है कि जो लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं और बहुत ज़्यादा कैफ़ीन एडिक्टेड है, तो कैफ़ीन से कहीं ज़्यादा उसके साथ टैनिन मौजूद है चाय और कॉफ़ी में। तो जो 1-2 कप की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन जो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उसके साथ भी क्या होता है कि जो टैनिन है वो बाउंड करता है कोलेजन को डिस्ट्रॉय करने में। स्मोकिंग इसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। जो अल्कोहल के आदी हैं वो भी इसको डैमेज करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ डैमेज करती है वो ग्लाइकेशन है। ग्लाइकेशन कहते हैं कि जो शुगर मालिक्यूल है, एक्सेसिव जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर है तो वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाती है, इसको ग्लाइकेशन कहते हैं। तो कोलेजन भी एक प्रोटीन है, तो इसके साथ जब शुगर, जो लोग बहुत मीठा खाते हैं तो उनके अंदर ये ग्लाइकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से भी उनके अंदर कोलेजन की कमी हो जाती है और फिर उनके अंदर रिंकल फॉर्मेशन और स्किन ड्राई हो जाना। ठीक है। कुछ लोग पानी पूरा नहीं पीते, आदत नहीं है, वो हाइड्रेट पूरा नहीं रहते, उनके अंदर भी ये प्रोसेस है, ये मौजूद है। तो ये वो फैक्टर हैं कि जो कोलेजन की को कम कर देते हैं और इलास्टिन भी कम होता है। फिर एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है, जो मेटल आयंस है ख़ास तौर पे, और जो प्रोसेस फूड है, प्रोसेस फूड में सबसे बड़ी जो प्रोसेसिंग आती है वो है कि हमारे खानों के अंदर जो केमिकल्स हैं। फिर जो डीप फ्राई फूड होती है उसके अंदर भी इस तरह के ऑक्साइड्स और रेडिकल, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। कौन कौन से फूड्स हैं जो कि कोलाजिन की मिकदार को और ये सारी जो आपने बातें बताई हैं उसके अंदर इसका रोल अदा कर सकती हैं। देखिए जी, नंबर 1 जो चीज़ है ना कोलेजन की रिच, वो पाए हैं, ब्रॉथ है, जो कि खा वो चिकन का है, खा वो बीफ का है या मटन का है। हमें बहुत बुरा
डरा दिया गया है कि शायद ये आपका कोलेस्ट्रॉल और हार्ट को ऐसा नेगेटिव करेगा, लेकिन मॉडरेशन में अगर आप ब्रॉथ खाते हो यानी हड्डियों की यखनी लेते हो, ठीक है। और जो हड्डियों वाला गोश्त पकता है ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, फिर नॉर्मल आपका जो गोश्त सारा है वो भी अमाइनो एसिड देता है, कोलेजन बनाने के लिए देता है। अंडे की जर्दी से ज़्यादा सफ़ेदी दोनों के अंदर है, लेकिन सफ़ेदी जो है ना खासतौर वो ऐसी प्रोटीन्स देती है कि जो आपके कोलेजन बनाने में हेल्पफुल है। ओमेगा 3 फैटी एसिड कि वो बॉडी की इन्फ्लेमेशन भी कम करता है और कोलेजन प्रोडक्शन को भी इन्हांस करता है इनडायरेक्टली। अब वो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलना है, मछली के अंदर से भी मिलता है, नट्स से, खास तौर पे बादाम, अखरोट के अंदर, और जो सीड कुछ हैं जैसे चिया सीड है, इनके अंदर पम्पकिन सीड है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। तो कोई सामीन को ऐसी सुपर फूड्स का बताएं जो कि अपनी खुराक में डेली बेसिस पे और इजीली जो अवेलेबल भी हों और डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकें। अब मैंने जिंक भी लेना है, मैंने अमाइनो एसिड भी लेने हैं, मैंने विटामिन सी भी लेना है, मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लेना है, ये क्या कुछ खाऊंगा तो मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने कुछ खुराक ऐसी रखी है जिसे हम न्यूट्रिएंट डेंस कहते हैं, यानी उनके अंदर जो आपके इंसान को कम चाहिए वो उसके अंदर कम है, जो ज्यादा चाहिए वो ज्यादा है। मसलन सबसे कम क्या चाहिए आपको? कार्ब्स नहीं चाहिए, ना भी कार्ब हो तो ठीक है। तो एक तो सुपर फूड वो है जिसके अंदर कार्ब्स नहीं है, यानी निशास्ता उनके अंदर नहीं है, स्टार्च नहीं है, शुगर उनके अंदर ना होने के बराबर है। ये सुपर फूड की पहली निशानी है। दूसरा है कि उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होगी, मिनरल्स और विटामिन्स के अलावा ये तो होंगे ही, असल बात जो चीज है उनके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो ऐसे कि जो मिनरल्स विटामिन्स के अलावा बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पे सुना हुआ है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी जिस्म के अंदर जो सोजिश कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कि जो जिस्म के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही, तोड़फोड़ हो रही, उसको कम करते हैं, वो उसके अंदर बहुत होते हैं। तो जिन चीजों को सुपर फूड पे डिक्लेयर किया गया उनके अंदर एक तो आपके जैसे गोश्त सुपर फूड है, दूध सुपर फूड है, अंडा सुपर फूड है, बहुत सारे फ्रूट सुपर फूड है, लेकिन जो ज्यादा टर्म यूज हुई ये यूज हुई प्लांट बेस्ड उन पौधों की उन खुराक से कि जो आप ले सकते हो जिसके अंदर गोश्त वगैरह तो नहीं है। अब वो कौन कौन सी हैं? उनके अंदर कुछ हर्ब्स आती हैं, कुछ सीरियल सूडो सीरियल आते हैं। अब सूडो सीरियल क्या है कि सीरियल हम कहते हैं अनाज को, जैसे गंदम है, चावल है, मकई है, वो ये नहीं होते क्योंकि इनके अंदर स्टार्च बहुत है। वो होते कीनवा, एमरंथ, बकवीट, चिया, बीज हैं लेकिन उनके अंदर कार्ब्स बहुत थोड़े हैं, बाकी न्यूट्रिएंट डेंस है। और इन सबसे ज्यादा मोरिंगा है। मोरिंगा एक ऐसा पौधा है कि जिसके पत्तों से, जड़ों से, उसके हर हिस्से के अंदर न्यूट्रिएंट्स बेशुमार है। उसके अंदर मसलन फॉर एग्जाम्पल कोरेस्टिन कंपाउंड मौजूद है, क्लोरोजेनिक एसिड मौजूद है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसी वजह से इसको मिरेकल प्लांट भी कहा जाता है। जी हाँ, ये मिरेकल प्लांट है। ये एक तो फ्री रेडिकल्स को रोक देता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश को रोक देता है। इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, आयरन भी है, सारे मिनरल्स मौजूद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। प्लांट प्रोटीन थोड़ी है लेकिन इसके अंदर मौजूद है। तो ये फुल पैकेज है एक कि जो आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम कर रहा है, ग्लाइकेशन को भी कम कर रहा है और ऑटोफेजी को भी ये सपोर्ट करता है। फिर किनवा है, किनवा के अंदर कैम्फोरोल है और क्यूरेस्टिन मौजूद है, अमाइनो एसिड सारे के सारे एसेंशियल सारे मौजूद है, तो वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट है। आप चिया सीड लेते हो, सुपर फूड है, उसके अंदर ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर बहुत अच्छा है, कब्ज नहीं होने देता, ठीक है, और साथ उसके आयरन और कैल्शियम भी मौजूद है। तो जब ये अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हो तो आपने जो 20-30 चीजें खा के लेनी होती थी वो शायद आपको ये 2-4 चीजों से मिल जाती है। तो कोलेजन प्रोडक्शन, इलास्टिन ज्यादा हो जाता है, हाइड्रोलिक एसिड ज्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो रिलेटिवली बेहतर होना शुरू हो जाती है, एजिंग के जो इफेक्ट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। चलिए लास्ट में ये एंटी एजिंग सुपर फूड की को आसान सी इजी कोई रेसिपी बता दें। देखिए उसमें कम से कम आप ये 4-5 चीजें अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। एक तो ये कि मोरिंगा को और कुछ नहीं तो आप उसका पाउडर मिल जाता है, उसको आप किसी शक्ल में भी, गोलियों, कैप्सूल की शक्ल में, आप कम से कम उसका 2 से 3 ग्राम डेली लें। चिया सीड को हफ्ते में 2-3 दफा आप सोक करके 2 चम्मच वो लें।
किनवा को दिन के खाने में चावल की जगह किनवा एक दफ़ा ज़रूर ले लें। फ्रूट फ्रेश और फ्रेश वेजिटेबल्स और गोश्त और अंडा ये लाजमी अपनी खुराक का हिस्सा रखें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत हेल्दी डिस्कशन रही एंटी एजिंग सुपर फूड्स के बारे में, और नाजरीन के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल भी होगी। थैंक यू वेरी मच।